फ्रेंड्स, आइए आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11th, जो कि नीट के अंदर इम्पोर्टेंट भी है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसकी नीट में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसी क्रम में अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ऐसे नोड ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर होता है जो कि पाया जाता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है पहले जान लेते हैं। कार्डियक साइकिल हार्ट के अंदर सीरियल वाइज चेंजेस को अपन कार्डियक साइकिल कहते हैं और एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड या फिर रिवर्स रेशो ऑफ हार्ट बीट। तो इसका ऑप्शन जाएगा अपना ए 0.8 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ। हार्ट का जो सेकंड साउंड होता है डब, वो कब होता है, किसकी वजह से होता है। तो हार्ट का जो सेकंड साउंड होता है डब, वो सेमीन्यूरल वॉल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। और हार्ट का एक और साउंड होता है जिसको फर्स्ट साउंड कहते हैं, वो होता है लब। वो ट्राइकप्सिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से होता है या फिर बाइकप्सिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। तो डब साउंड एसोसिएट होता है अपने क्लोजर ऑफ सेमीन्यूरल वाल्व। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, ये यूनिक मस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अपन ने रेगुलेशन ऑफ हार्ट में पढ़ा था, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है और जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों बढ़ रहे होंगे इसका मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, तब ये हार्ट रेट बढ़ रहा है और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल इज कॉल्ड। तो ऑप्शन 1 हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर का मतलब क्या होता है कि हार्ट की ऐसी स्टेट कि हार्ट इफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप ना कर पा रहा हो, जिससे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है अपना जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। थर्ड ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेल्यूर से डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बीट नहीं करता, हार्ट स्टॉप बीटिंग। अगला ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का एक्यूट चेस्ट पेन होता है जिसके अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हार्ट मसल के पास। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंजाइना पेक्टोरिस। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। तो इसमें ये बताना है कि किस आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वाल्व कॉल्ड डैश वेयर एस डैश गार्ड बाय ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपने लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व पाया जाता है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाल्व को कहते हैं अपन ट्राइकप्सिड वाल्व। तो ऑप्शन जाता है अपना 5th वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। एक्स यहाँ पर ट्राइकप्सिड है और वाई यहाँ पर बाइकस्पिड वाल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्ट इज डैश ड्राइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द डैश कैविटी इन बिटवीन द टू डैश स्लाइटली टिल्टेड टू डैश। तो हार्ट अपना मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है जो कि पाया जाता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, 2 लंग्स के बीच में, और टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग्स की तरफ। तो इसका आंसर जाएगा मेजोडर्मली, थोरेसिक, लंग्स और लेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर। कॉलम नंबर 1, 2 और 3 दिख रहे होंगे आपको। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, पहले ब्लड के द्वारा
आर्टरीज की लेटरल वॉल पे लगने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से 180 mmHg और हाइपरटेंशन में होता है 140/190 mmHg और हाइपोटेंशन में होता है 100/70 mmHg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी हर्ड थ्रू। अपन ने पढ़ा था कि हर्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लव और डव। इसको अपन किसके थ्रू सुन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टेटो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज 5 लीटर इन ए हेल्थी इंडिविजुअल। तो दो चीज होती हैं, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होता है कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हर साइकिल के अंदर कितना ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो होता है 70 ml। और पर मिनट में वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप आउट किया जा रहा है, उसको कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट अपना स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट भी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्डिक आउटपुट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर बड़े होते हैं और लोअर चैम्बर छोटे होते हैं। ये गलत है। अपर चैम्बर एट्रिया छोटे होते हैं और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप डैश कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन। तो अपन ने पढ़ा था जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इसका मतलब वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो ए बी ब्लड होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर जाता है डी, ओ ब्लड ग्रुप।